हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको रेलवे से संबंधित एक जानकारी मिलती है। तो आज आपने थंबनेल में देखा कि मैं आप लोगों से उस इंसान से मिलवाने वाला हूं जो इंसान असिस्टेंट लोको पायलट में एक बार असफल हो चुका है। एक्सपीरियंस किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि एक्सपीरियंस उस इंसान से लीजिए जो असफल हो। सफल इंसान एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो मिलाते हैं आपको हमारे एक दोस्त मित्र विजेंद्र बैरवा से, जिन्होंने ALP का पेपर एक बार क्रैक किया है, प्री मेंस क्रैक किया, लेकिन बाई इत्तेफाक कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस घटना से आपको रूबरू कराते हैं। आइए विजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया जी। बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? मस्त। अभी आप TRD में पोस्टेड हैं विजेंद्र जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की थी, कैसे शुरू किया अपनी लाइफ को? हाँ, तो विजेंद्र जी सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारी वीडियो में। तो ये बताइए कि ये हमारे दर्शकों को ये बताइए जो LP की तैयारी कर रहे हैं कि आपने कैसे प्रिपरेशन की। जैसे कि आप ग्रुप डी में पोस्टेड हो, तो ग्रुप डी में पढ़ने वाले तो आपने पहले से पढ़ाई तो की ही होगी, तभी आपका सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। तो आपने LP की तैयारी कैसे की ग्रुप डी की नौकरी करने के साथ साथ? क्योंकि कहाँ ये TRD का जॉब करते करते और साथ में हमने थोड़ी तैयारी भी की है। तैयारी कंटिन्यू रखी है थोड़ी। और साथ साथ में मान लो रोज का रोज एक टेस्ट बुक में तो टेस्ट देते ही थे। मतलब टेस्ट भी देते थे आप? मतलब हाँ ठीक है। तो उसी से थोड़ा पीछे का रिवीजन हो जाता था, पूरा ऐसे पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता था टेस्ट देने के बाद में। और कुछ मान लो ऐसे क्लास ऐसे तो पहले कर ही ली थी वैसे पूरी, और ऐसे थोड़ा हाँ। तो फिर करंट अफेयर्स जैसे कि आप लोग जानते हैं करंट अफेयर्स का एक अच्छा वेटेज आता है और साइंस का भी वेटेज आता है, मैथ्स और रीजनिंग भी आती होगी। तो करंट अफेयर्स आपने कैसे किया, कवर किया? करंट अफेयर्स सुबह वैसे कुमार गौरव जी पढ़ाते हैं, वो क्या नाम से उत्कर्ष में पढ़ाते हैं ना, उनसे किया। और साइंस से कोई यूट्यूब से ऐसे वो ले लिया था कोर्स, यूट्यूब से पढ़ाया ऐसे कोर्स तो पहले लिया था ग्रुप डी के टाइम पे। वैसे इसी से हुआ था। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने जैसे बताया कि ये ग्रुप डी में नौकरी करते करते इन्होंने तैयारी की। पहले की पढ़ाई आपकी काम आई, ये तो सही बात है। आप लोग भी रिलेट करते होंगे कि जो आप पहले पढ़ा है तो वो काम ही काम आता है। फिर नौकरी करने के साथ साथ भी इन्होंने पढ़ाई की। मैं भी देखता रहता था कि ये करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे होते थे, कभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते थे। तो मैथ भी आपने यूट्यूब से ही पढ़ा है? हाँ, यूट्यूब से पढ़ा है। और मॉक भी? हाँ, यूट्यूब पे मिल जाता है पूरा टॉपिक, सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है। ऐसे कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे यूट्यूब पे सब पढ़ा रखे हैं, सभी बड़े बड़े टीचर। तो उनका ले लो, रिविजन तो करना है, वही टॉपिक है, वही बस संख्या चेंज होती है, लेकिन मेथड तो सब सेम ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। तो ये हमारे दर्शकों को एक बात और बता दीजिए आप कि जैसे प्री में आपने कैसे, प्री में कितने नंबर थे आपके और कैसे आप क्वालिफाई हुए? प्री के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। वैसे काम करते थे वैसे TRD में, तो उसी के साथ साथ में देख लेते थे, टाइम मिलता था उस टाइम पे वीडियो देख ली, कुछ एक वीडियो देख ली, फिर शाम को जाके टेस्ट लगा दिया, और बस इतना ही किया था। और पिछली तैयारी काम आई थी हमारी। और कितने नंबर बने आपके प्री में? कितने नंबर बन रहे थे हमारे दर्शकों को बताइए, और कट ऑफ कितनी गई थी? प्री में 75 में से आए थे मेरे 45 आए थे। 45 चलिए, तो बहुत अच्छा नंबर रहा आपका। हाँ, तो फिर और कट ऑफ गई थी 36 गई थी। 36 के आसपास गई थी। SC की गई थी, SC की। हाँ, तो 36 गई थी। हाँ, ऐसे 40 के लगभग उनकी UR की गई। मतलब कि आप SC कैटेगरी में हो, लेकिन आपने UR की कैटेगरी को भी इतने नंबर देते कि आपके UR में भी पास थे। ये तो बहुत अच्छा स्कोर था। मतलब आप देख रहे हो कि UR में भी क्रॉस कर पाना, और फिर अब मेनली फाइट UR के लिए कर रहे थे ये लोग। तो हमें ये बताइए कि फिर मेंस में क्या हुआ? मेंस में आपने कैसे तैयारी की? मेंस के लिए आपने क्या सिलेबस होता है, कितने पेपर होते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेंस में आता है क्या नाम से, एक तो ट्रेड की वो होती है क्वालिफाई। मान लो ALP में ये होता है क्या नाम से, वो टेक्निकल डिग्री मांगते हैं 10 प्लस से, 10th होनी चाहिए, और 10th के पास प्लस में ITI होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ITI या डिप्लोमा या BTech। इसी से तो वो ट्रेड वाले पेपर आते हैं, ट्रेड का पेपर आता है। तो वो ट्रेड का मान लो इलेक्ट्रिशियन से हम, तो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आती है, वो की थी। मान लो थोड़ा बहुत ऐसे पहले ये भी हमने ITI की थी ना, तो तभी से थोड़ा बहुत रिवीजन किया था वैसे इसी के साथ साथ में। तो उसमें थोड़ा हो गया था, और ये तो था ही मैथ रीजनिंग साइंस तो थी अच्छी सी, तो उसी से फिर क्लियर हो ही गया था ये तो पूरा। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो क्वालिफाइंग होता है, तो जो आपने ट्रेड वाला बता दिया वो क्वालिफाइंग, और जो पहला पेपर होता है जिसके नंबर पे सिलेक्शन होता है मेंस का, तो उसमें क्या कितने नंबर का रहता है और उसमें आपके कितने नंबर आते हैं? इसमें होता है, मेन में होता है, एक तो A पार्ट आता है, B पार्ट आता है। तो A पार्ट में 100 का होता है, 100 नंबर का होता है। उसमें आए थे मेरे 76 आए थे नंबर। 76 नंबर थे। तो और B पार्ट वो क्वालिफाई होता है, तो उसमें आपका क्वालिफाइंग हो गया, 35% चाहिए उसमें। तो उसमें भी
क्वालिफाई थे, अच्छे से नंबर से क्वालिफाई हो गए थे उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही है, क्वालिफाई नहीं कर पाते वैसे बहुत लोग हाँ, नहीं भी क्वालिफाई कर पाते क्योंकि ट्रेड का है ना, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, ये नॉलेज नहीं होती है लोगों को। नॉलेज नहीं होती है, हाँ। उसे ITI कर लेते हैं, फिर मान लो ऐसे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, कहीं प्राइवेट से कर लिया और वो आगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेन पेपर में 2 पेपर होते हैं पार्ट बी, उसमें क्वालिफाई बहुत लोगों का नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई करके नहीं आते हैं, ये सोचते हैं कि चलो कहीं भी ऐसे कर लिया पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको ट्रेड भी पढ़ना होगा। अगर आप ट्रेड अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ट्रेड पास का हो कोर्स लिया था मैंने। ट्रेड का कोर्स लिया था? हाँ। कहाँ से लिया था हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ट्रेड का कोर्स यहाँ से लिया था, कोटले से। हाँ, कौटिल्य से। चलो। और वो क्या नाम है, SK झा भी पढ़ा था। SK झा भी पढ़ा था। SK झा तो हाँ। फेमस ही आप लोग जानते हैं SK झा को, सर को। उन्होंने साइंस के बादशाह हैं रेलवे के लिए, ऐसा बोले जाते हैं वो। तो उन्होंने लिया था, और फिर मान लो ट्रेड का ही मैंने ट्रेड की तैयारी की थी बी पार्ट में। तो ए पार्ट में तो मैथ्स रीजनिंग साइंस पहले की काम आई थी, पहले से ही काम आ गई थी। हाँ। तो जितनी पढ़ाई आप पहले से करोगे ना, वो आपको बहुत काम आने वाली है। ये नहीं कि आप आज 1 महीने बाद पेपर है, आज पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बताइए, फिर आपके साथ जो समस्या हुई, आपका सिलेक्शन फाइनल में नहीं हो पाया, ये क्या वजह रही? क्यों, आपका क्या समस्या आई थी आपके साथ? देखो, नंबर तो अच्छे थे मेरे, लेकिन बट इसमें क्या बोलते हैं, ये साइको में हाँ हाँ। ऐसा लग रहा था। साइको में भी मैंने इसके साथ में मान लो काम करते करते ये किया था, वैसे ड्यूटी करते करते। तो लेकिन फिर ली थी मैंने थोड़ी बहुत 10-1 दिन की छुट्टी भी ली थी। छुट्टी भी ली थी आपने? हाँ, हाँ। तो फिर उसमें थोड़ा लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, फिर मैंने तैयारी की थी, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया था, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ। पूरा हो जाएगा। सबका कॉन्फिडेंस होता है, हाँ हो ही जाएगा। हाँ। क्योंकि सब ऐसे कर लेते हैं, लेकिन बट वहाँ पे थोड़ा वो चेंज कर देते हैं, उसका पेज लेआउट ये ऐसा चेंज कर देता है, मान लो टाइम भी घटा देते हैं। वैसे कुछ भी, और 5 बैटरियाँ होती है, एक में भी रह गए तो आप फेल हो पूरा, प्री मैन सब गए। बताओ, सब एक छोटी सी गलती आपका। तो फिर आपके साथ में क्या हुआ? आपके साथ अपनी बताइए हमारे दर्शकों को, कि उनको रिलेट कर पाए वो, कि क्या समस्याएं, क्या चीज़ नहीं करनी है ताकि सिलेक्शन रुक जाए। कुछ नहीं, ऐसे और कॉन्फिडेंस में बताओ, बस ऐसे लगेगा आपको तो हाँ कर लेंगे, अपन कर लेंगे, कोई बस छोड़ देते हैं फिर रिवीजन। फिर वो रिवीजन वैसे छोड़ देते हैं, हो जाएगा अपना तो हो जाएगा, कर रहे हैं सही अच्छे से। बट वहाँ पे देखते ना तो टाइम का इशू भी कर देते हैं, कुछ भी उनका वजह से, मान लो कुछ भी पेज लेआउट में दिक्कत कर दिया। हाँ, एक सबसे बड़ी बात, आप स्क्रोलिंग के बारे में कुछ बता रहे थे कि स्क्रॉल करना पड़ा था, इसलिए आपको टाइम कम पड़ गया। स्क्रोलिंग बढ़ा देते हैं, स्क्रोलिंग भी बढ़ा देते हैं, बार-बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ऊपर नीचे वाली भी दे देते हैं, 3 स्क्रोलिंग दे देते हैं, 3 जगह स्क्रॉल करना। मतलब आप समझो, क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी आपको स्क्रॉल करना है, आगे पीछे करना है, और ऑप्शन देखने के लिए भी स्क्रॉल करना है, फिर आपको टिक मारना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था एक बार। तो हम तैयारी करके ऐसे चलाते हैं, एक स्क्रॉलिंग बार से ही, और फिर वहाँ पे दिखता है, फिर 3 स्क्रॉलिंग आ रही है, तो टाइम तो वैसे ही घट जाएगा। और वैसे देखेंगे एकदम में जाके देखेंगे तो फिर वहाँ पेपर खुलेगा, स्क्रॉलिंग देखेंगे तो वैसे माइंड खराब हो जाएगा। और उसमें टाइम का तो पहले इशू होता है, लेकिन फिर और भी फिर माइंड खराब हो जाता है। फिर वो अगर, और टाइम पहली बात तो कम ही है, अगर आपके पास टाइम कम हो और एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाए तो आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हो। बैलेंस नहीं कर पाओगे तो पेपर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, आप कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो। मॉक, तो मॉक आप कहाँ से देते थे, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए। टेक्स्ट बुक देते थे क्या? टेक्स्ट में नहीं, साइको का तो हमने दिया, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था। उसमें वो NK सर ना, वो जयपुर से पढ़ाते हैं, उनका टेक्स्ट बुक लिया था, मतलब उनका मॉक टेस्ट लिया था। तो उनका अच्छा है, उनका ही स्क्रॉलिंग बार ऐसे पूरी तरह से उन्हीं की आई थी स्क्रॉलिंग बार, जो ट्रिपल मतलब स्क्रॉलिंग रहा हो। ऐसे टाइप दे रखे थे, ए टाइप मैंने तो ए टाइप से की थी, बी टाइप 3 ऐसे, सी टाइप ऐसे दे रखे थे। तो मैंने एक टाइप से कर ली, तो उसमें बी टाइप सी टाइप में से आए थे, तो वो छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि टाइम भी नहीं था ना इतना। तो हमारे जो जितने भी अभी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ALP का पेपर आने वाला है, फरवरी में है, ठीक है, डेट लगी हुई है। तो क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ऐसा काम वो करें जिनसे उनका प्री निकल जाए, प्री पास हो जाए, फिर मेंस के लिए? पहले आप प्री के बताइए कि प्री में उनको क्या करना चाहिए। प्री को बस अच्छे से मॉक टेस्ट दो। और अभी तो अब आने वाले कितने फरवरी में है ना, 14 फरवरी से स्टार्ट है। तो बस अब रोज का दो मॉक टेस्ट दो अच्छे से, और उसी का रिवीजन करो। और क्लास देखो लेटेस्ट वाली, कुछ भी मान लो कोई मैराथन ले रहे हैं कोई सर, तो उनका मैराथन ले लो और फिर टेक्स्ट बुक दो, उसका रिवीजन अच्छे से करो। ऑटोमेटिक, ये तो प्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्री में तो हो जाएगा सबका। और
फिर बी पार्ट का देखना वहाँ पे मेन में, हाँ। बी पार्ट में थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, कोई कोर्स लेके और अच्छा। हाँ, क्योंकि बी पार्ट में हमने ये भी देखा था कि बी पार्ट में बहुत सारे रहते हैं। कट ऑफ कितनी हाई चली गई थी, हाँ, कितनी आप कितनी ज्यादा गई थी कट ऑफ? मैन में है ना कट ऑफ, वैसे तो उसमें मैन में ऐसे तो गई थी 34 कट ऑफ गई थी। फिर साइको के बाद में जस्ट तो गई थी 74। हाँ, मतलब आप देखो कितने बढ़ गए, सीधा 40 नंबर बढ़ गया। मतलब कि आप प्री में मेंस में अगर आपके थोड़े कम नंबर है ना, ऐसा मत सोचो कि हाँ 34 चली गई कट ऑफ, मेरे 40 नंबर मेरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको मेन के लिए भी, मेंस एग्जाम के लिए भी आपको बहुत अच्छे नंबर लाना जरूरी है। ये मत सोचना कि कम किया तो हो जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, जैसा कि इनके साथ में हुआ था। तो आपके मेन में कितने नंबर थे? मैन में तो वही था ना 76 के आसपास। हाँ, मैन में तो मतलब 76 थे, उसमें आ जाता कट ऑफ में कुछ। हाँ। बस इसी में साइको में ही प्रॉब्लम आई साइको थी। जो भी चार बैटरियां ठीक थी, हाँ। और एक बैटरी में थोड़ा हो गया था, एक नंबर से एक सवाल मतलब कि इनकी 4 बैटरियां सही होगी तो उसमें 5 बैटरी आती है, जैसे आपने बताया। तो वो जो बैटरी जिसमें आप फेल मतलब नहीं हो पाया आपका कुछ नंबर, तो उसमें वो कौन सी बैटरी थी? मतलब वो कौन सी वॉच वाली टेस्ट, वॉच वाले में थोड़ा रहता है कि टाइम टेकिंग रहता है। था वो, लेकिन यहाँ करते थे ना, टेस्ट देखते वो तो अच्छा जाता था। हाँ। जैसे टेस्ट देते थे, लेकिन वहाँ पे वो स्क्रॉलिंग के बता रहा था ना, प्रॉब्लम वही थी। अच्छा, वो प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ नहीं था, सब हो जाएगा, सब मतलब कि आप सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन गलतियां ना करना, जो आपने गलती बताया ये मत करना, अब तैयारी आगे अच्छे से करना है। हाँ। और कॉन्फिडेंस मत आना, ये क्या नाम, ये साइको में कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान दे सकता है। तो तैयारी कंटिन्यू रखना है। हाँ, मतलब उसकी भी प्रिपरेशन करना है, मॉक लगाना। ये नहीं कि आपका प्री मेंस हो गया फिर आप छोड़ दो कि हाँ साइको तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बता दीजिए जो एएलपी की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका पेपर लगा हुआ है, उनके बारे में कोई टिप्स कि हाँ आप ऐसे पढ़ी, ये करना, जैसे कि अभी आपने बताया मॉक देना, तो कुछ ऐसा बताना चाहे तो वो बता सकते हैं आप। हाँ सही है, मौके देते रहो बस, और कुछ नहीं है। बस मान लो मॉक दे दो और खूब प्री तो हो जाएगा, प्री तो ऐसे ज़्यादा टेंशन मत लो, लेकिन अब मैन में ध्यान रखना अच्छे से, और साइको में ज़्यादा ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैंने एएलपी जिन्होंने क्वालिफाई, मतलब बाई इत्तेफाक इनका नहीं हो पाया था सिलेक्शन, तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए। आने वाली वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें मैं एक एएलपी पे पोस्टेड, जो मेरा दोस्त है वो पोस्टेड है, अभी नौकरी कर रहा है असिस्टेंट लोको पायलट, तो मैं उसका भी इंटरव्यू लूँगा कि जॉब लगने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपके लिए बहुत मोटिवेशन वाला काम रहेगा कि, तो जैसा मेरे अभी भाई ने बताया कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, तो उसके लिए सावधान रहना। जाते जाते एक बात और कहूँगा, बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो के देखने के लिए। आपके भाई का चैनल है, छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, और अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। बहुत बहुत